हाय। आज हम लोग 2006 पेपर का फिजिक्स पोर्शन सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? और ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज हम लोगों को पता है एनी पार्टिकल वो मोशन में हो या चार्ज हो अनचार्ज हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इन एवरी पार्टिकल देयर इज एसोसिएटेड ए मैटर वेव, ओके, इज accompanied by matter wave. That's why our option C is correct. Now next question. The radio broadcast from Delhi transmission can be received at Allahabad, but television program cannot. क्यों नहीं होता है? क्योंकि टीवी इज ब्रॉडकास्ट एट ए हायर फ्रीक्वेंसी में होता है, इसलिए नहीं होता है। टेलीविजन प्रोग्राम कांट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A box contains a mixture of inert gas, helium, neon, argon at room temperature. Identify the correct statement. क्या होगा? एवरेज एनर्जी क्या होता है? ओके, फर्स्ट इधर एवरेज एनर्जी इज गिवन. एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज गिवन 3/2 RT, which is depend on time only. So जो रिमेन कांस्टेंट रहता है हर एक एटम के लिए. सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. द एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर ऑल द एटम्स इज सेम फॉर ऑल गैसेस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्सन सिटिंग इनसाइड ए कार, एक कार के अंदर बैठा है, सर्वाइव व्हेन द लाइटिंग स्ट्राइक्स, जब लाइट स्ट्राइक होता है, लाइटिंग. बिकॉज क्यों होता है? बिकॉज चार्ज रिमेन्स आउटर साइड ऑफ द कार एंड डोंट गो इनसाइड. क्योंकि हम लोग को पता है मेटल बॉडी के आउटसाइड में चार्ज एग्जिस्ट करता है. इफ इट इज ए मेटल बॉडी, इनसाइड में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए सेफ है, सर्वाइव कर सकते हैं बैठ के. सो आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये पर्सन कैरिंग ए व्हिसल, एक व्हिसल कैरी कर रहा है, एमिटिंग कॉन्टिन्यूसली ए नोट ऑफ 272 हर्ज. ओके, इज रनिंग टवर्ड्स ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस विथ ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर. 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो रनिंग कर रहा है. नो, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर में साउंड का स्पीड दिया हुआ है. द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड बाय हिम इज, कितना बीट हर्ड सुनेगा. सिंस बीट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू डिफरेंस in the frequency of two sources, here क्योंकि इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एज ए सोर्स एक्ट कर रहा है, इसलिए कोई भी फ्रीक्वेंसी का चेंज नहीं होगा. दोनों ही सोर्स एक ही फ्रीक्वेंसी पे तुम्हारा साउंड सेंड कर रहा है, सो इधर कोई बीट फॉर्म नहीं करेगा. दैट्स व्हाई आवर ऑप्शन डी इज करेक्ट, 0. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द आइस कंटेंट इन ए बीकर स्टार्ट मेल्टिंग, देन क्या होता है? देन जब कोई भी स्टेट चेंज करेगा, कोई भी मैटर स्टेट चेंज करेगा, जैसे आइस से तुम्हारा वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. चेंजेस इन स्टेट टेक्स प्लेस ऑलवेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर में स्टेट चेंज होता है. ओके, नाउ टू इलेक्ट्रॉन बीम्स हैविंग देयर वेलोसिटी रेशियो 1:2, v1 एंड v2, तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी का रेशियो दिया हुआ, सब्जेक्टेड टू आइडेंटिकल मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग एट राइट एंगल. ओके, राइट एंगल में मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द मोशन के रेस्पेक्ट में. द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इज, तो रेशियो डिफ्लेक्शन इज बेसिकली तुम्हारा रेडियस, क्योंकि राइट एंगल में एक्ट कर रहा है तो तुम्हारा सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा, तो रेडियस का रेशियो ही डिफ्लेक्शन का रेशियो होगा, R1/R2, क्योंकि
ratio radius proportional to velocity, so r1 by r2 becomes v1 by v2. so हम लोगों का 1/2 ही आएगा क्योंकि v1 by v2 1/2. so our option B is correct. okay, now next question क्या है? two charges -2q and plus q are located at the points of the coordinates -3a, 0 and +3a, 0. so this is our line. Here is -3a, 0, there is -2q, and here is another charge particle, there is 3a, 0. तो इधर q पार्टिकल है. ओके, नाउ ये x एक्सिस है. ओके, इधर y एक्सिस परपेंडिकुलर. द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द xy प्लेन वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्जेस इज 0. सो सपोज कोई भी एक पॉइंट xy पॉइंट पकड़ लेते हैं. यहाँ क्या होगा? तुम्हारा टोटल पोटेंशियल 0 होगा. ये पॉइंट जैसा जाएगा वही हम लोगों का लोकस होगा. जहाँ जहाँ तुम्हारा जिस पॉइंट पे तुम्हारा पोटेंशियल 0 होगा वही पॉइंट कनेक्ट करेंगे तो हमें लोकस मिलेगा. सो सपोज XY पॉइंट पे हम लोग निकालते हैं, टोटल पोटेंशियल 0 करते हैं, तो XY का जो इक्वेशन आएगा वही इक्वेशन हमारा लोकस शो करेगा. सो दिस XY पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल कितना होगा? दिस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा जस्ट टोटल पोटेंशियल V1, इसके लिए V1 एंड V2 सपोज लिखते हैं टोटल V2 इक्वल्स टू 0. तो जस्ट पुट करो सब कांस्टेंट K -2Q. पोटेंशियल क्या होगा यूनिट चार्ज के लिए? -2Q डिवाइडेड बाय R. ये R है, जस्ट R कितना होगा? X + 3a इट्स होल स्क्वायर प्लस y². और इसके लिए क्या होगा? V2. इस पॉइंट के लिए ये सपोज R2 होगा KQ डिवाइडेड बाय X -3a इट्स होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल्स टू 0. तो ये करोगे सॉल्व तो एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा x प्रोपोर्शनल टू y समथिंग मिलेगा, दोनों का पावर 1 रहेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा. जस्ट सॉल्व इट, नहीं तो इधर टाइम लग जाएगा. ओके, जस्ट इधर 0 करो. ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन? कौन दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन सेम नहीं होगा? प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एनर्जी. ये तो नहीं होगा क्योंकि E = h होता है. तो प्लैंक्स कांस्टेंट और एनर्जी का तो डायमेंशन डिफरेंट होगा ही, डिफरेंट तो नहीं होगा, डिफरेंट ही होगा. सो आवर ऑप्शन A इज करेक्ट. Now next question. A package is released from an artificial Earth satellite by simply detaching it from the outer wall of the satellite. What will happen to the package? तो पैकेज का क्या होगा? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एंड लिनियर मोमेंटम ऑफ द पैकेट should be conserved as there is no external force acting upon it. इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. ओके, सो इट विल कंटिन्यू मूविंग अलोंग द सैटेलाइट इन द सेम ऑर्बिट विद द सेम वेलोसिटी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द मास पर न्यूक्लियन इन ए हेवी हाइड्रोजन एटम इज, क्या होगा? is the same as the mass per nucleon in a oxygen atom. Okay, now next question क्या है? A body slides down a plane inclined at an angle theta. Okay, suppose this is the situation at an angle theta. The coefficient of friction mu down the plane varies in the direction of propagation to the distance moved down the plane. So mu vary कर रहा है down.
डिस्टेंस के साथ, ओके, लेंथ के साथ वैरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ। नाउ द बॉडी विल मूव डाउन द प्लेन विथ ए, तो फिर यहाँ एक्सेलरेशन भी वैरी करेगा क्योंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट वैरी कर रहा है। तो आवर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, ओके। द रेडियस इज गिवन 2 × 10⁻⁻10 मीटर with a speed 3 × 10⁶ meter per second. The magnetic field of the center of the circular path is, so एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन जिसका रेडियस भी दिया हुआ है और तुम्हारा स्पीड भी दिया हुआ है, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा बोलो, बी कितना होगा, जस्ट बी, इफ यू नो द फॉर्मूला जस्ट इट इज सिंपल कैलकुलेशन। तो क्या होता है फॉर्मूला, हम लोग को पता है, इफ आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलर कॉइल देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बी μ0 I/2r। इधर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो μ0/2r करंट इलेक्ट्रॉन के वजह से प्रोड्यूस होगा, E/टाइम पीरियड, Q/T चार्ज बाय टाइम इज करंट। सो हम लोग टाइम को लिख सकते हैं μ0/2r एंगुलर स्पीड के रेस्पेक्ट में E/2π/ω, और ओमेगा को भी हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी के टर्म में इक्वल्स टू v इंटू आर, सॉरी हम लोग को पता है एस इक्वल्स टू आर थीटा, सो v इक्वल्स टू आर ओमेगा, सो ओमेगा इक्वल्स टू v/r। तो हम लोग पुट करेंगे μ0/2r e दैट इंटू E/2π, ओमेगा ऊपर आ जाएगा v/r। सो इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा वो होगा तुम्हारा, जस्ट कैलकुलेट करना, जस्ट वैल्यू पुट करना, बस तुम्हारा निकल जाएगा 1.2 टेस्ला, ओके। नाउ the wavelength of characteristic K alpha line emitted by hydrogen like element is 0.32 angstrom and the wavelength K beta line at the same element will be, K beta का कितना होगा। तो हम लोग को इक्वेशन मालूम है, 1/λ is R is constant 1/1² divided by 1/n²। क्या अल्फा लाइन कब आता है, जब n इक्वल्स टू 2 होता है। सो इफ वी पुट, तब कितना होता है, लैम्डा बोला है 1/0.32 इक्वल्स टू, हम लोग n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, RH दैट इंटू डिवाइडेड 3/4। और के बीटा कब आएगा, के बीटा आएगा जब n इक्वल्स टू 3 होगा। तो 1/λ दैट इक्वल्स टू n 3 पुट करो तो क्या आएगा, RH 8/9। तो इधर से हम लोग रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा इक्वल्स टू तुम्हारा आएगा, जस्ट रेशियो लो, 3/4 दैट इंटू 9/8 दैट इंटू 0.32। सो करोगे तो तुम्हारा आएगा 0.27 एंगस्ट्रॉम, और ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ g is the acceleration due to gravity on the earth's surface, the gain in potential energy of an object mass m raised from the surface
तो सरफेस से ऊपर लेके जा रहे हैं एट द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा। ओके, अर्थ सरफेस पे है और सेम आर डिस्टेंस अर्थ सरफेस के ऊपर हम लोग लेके जा रहे हैं, तो कितना गेन होगा पोटेंशियल एनर्जी। सो सपोज अर्थ सरफेस ए पॉइंट पे है, हम लोग बी पॉइंट पे जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है अर्थ सरफेस पे, यू ए कितना होगा हम लोग को पता है, माइनस जी एम एम बाई आर अर्थ सरफेस पे, और यहाँ पे क्या होगा जस्ट माइनस जी एम बाई 2r डिस्टेंस पे है सेंटर से। सो डिफरेंस कितना होगा, यू बी माइनस यू ए करो, जस्ट आ जाएगा तुम्हारा जी एम बाई 2r। तो यही हम लोग कर सकते हैं। हम लोग को पता है एक्सेलरेशन इज गिवन बाय जी एम बाई आर स्क्वायर, तो ये पुट करो तो आ जाएगा हम लोग का एम जी आर बाई 2। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ना जगह क्लियर करना पड़ेगा थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए सिंपल पेंडुलम हैज ए टाइम t1 when on the earth surface, t2 when taken to a height r above the earth surface, where r is the radius of the earth. Now the value of t2 by t1, the same टाइप का क्वेश्चन। सो एक बार अर्थ सरफेस में मेजर करेंगे और एक बार आर डिस्टेंस पे अर्थ सरफेस के ऊपर। सो जी का चेंज होगा, जी के लिए टाइम पीरियड चेंज होगा। हम लोग को पता है टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या होता है, टाइम पीरियड का इक्वेशन होता है टी इक्वल्स टू रूट ओवर 2 दैट इंटू रूट ओवर एल बाई जी। जी चेंज होगा तो टाइम पीरियड चेंज होगा। चलो एट फर्स्ट हाइट पे हम लोग देख लेते हैं तुम्हारा आर हाइट पे कितना जी डैश कितना होगा। जी डैश इक्वल्स टू होगा जी एम बाई 2r स्क्वायर होगा। सो जी एम बाई 4r स्क्वायर, और जी एम बाई आर स्क्वायर ही जी होता है सरफेस पे, तो जी बाई 4 होगा। नाउ टाइम पीरियड के इक्वेशन में जस्ट पुट करो, कुछ नहीं है इसमें, जस्ट टी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई जी रूट जी। सो यहाँ क्या है पूछा है t2 बाई t1, सो क्या होगा रूट g1 बाई g2। सो आ जाएगा तुम्हारा ऊपर 4 आ जाएगा रूट 4, सो इट बिकम्स 2। ओके, और ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं पहले, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने पे समझ में नहीं आएगा, क्लियर नहीं रहेगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए ट्रांसवर्स वेव इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन y इक्वल्स टू वाई नॉट साइन 2 पाई ft minus x by lambda. Okay, now the maximum particle velocity is equal to 4 times of the wave velocity. Wave velocity कितना होता है, 4 times of the wave velocity. Wave velocity is just velocity मतलब frequency into wavelength. now इसका मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम हम लोगों को निकालना पड़ेगा, v होगा जस्ट dy बाई डी टी करो तो क्या होगा, जस्ट इधर से आएगा 2 पाई एफ वाई नॉट कॉस 2 पाई एफ टी माइनस एक्स बाई लैम्डा, जस्ट डिफरेंशिएशन और कुछ नहीं टाइम के रेस्पेक्ट में। इधर देखो तो मैक्सिमम वैल्यू वी मैक्स कब होगा, वी मैक्स कब होगा, जब ये कोफिशिएंट इसका वैल्यू 1 होगा, कॉस वैरी करता है 1 से -1,
मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, कॉस जब 1 होगा तब वी मैक्स मिलेगा 2 पाई एफ वाई नॉट। नाउ गिवन है वी मैक्स जब इक्वल होगा 4 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी, मतलब 4 टाइम्स ऑफ एफ लैम्प वाई, तो वी मैक्स होता है 2 पाई एफ वाई नॉट दैट इक्वल्स टू 4 इंटू लैम्डा एफ लैम्डा। तो हम लोगों को इधर से मिल गया लैम्डा इक्वल्स टू क्या, पाई वाई नॉट बाई 2। सो हम लोगों को निकालना था 4 टाइम्स, देन लैम्डा का वैल्यू निकालना था। सो लैम्डा निकल गया पाई वाई नॉट बाई 2 और बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्या है, वाटर एक्सपेंड ऑन फ्रीजिंग। वाटर एक्सपेंड कर रहा है फ्रीजिंग पे, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट विल बी, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following expression is applicable for adiabatic expansion of a monoatomic ideal gas। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। हम लोग को पता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन होता है पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ना फॉर मोनोएटॉमिक बोला है, मोनोएटॉमिक के लिए गामा कितना होगा, गामा का वैल्यू पता है A+2 बाई एफ, A+2 बाई एफ। एफ क्या होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। फॉर मोनोएटॉमिक कितना है, 3 होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हाउ मेनी वे फ्रीली मूव कर सकते हो, एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में जा सकता है, इसलिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3। तो गामा कितना होगा 5/3। सो पी वी टू दी पावर 5/3 इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर मोनोएटॉमिक। सो आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट्स व्हाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू बॉडीज एम एंड एन ऑफ इक्वल मास, सेम मास दिया हुआ है, आर सस्पेंडेड फ्रॉम 2 सेपरेट मासलेस स्प्रिंग। 2 मासलेस स्प्रिंग से सस्पेंड हुआ है और स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट है। इफ टू बॉडीज ऑसिलेट वर्टिकली ऑसिलेट हो रहा है सच दैट देयर मैक्सिमम वेलोसिटीज आर इक्वल, उन दोनों का मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल है, देन द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एम दैट ऑफ एन। सो एम्पलीट्यूड का रेशियो हम लोग को निकालना है। अच्छा, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, जस्ट A1 A इंटू ओमेगा, तो दोनों का इक्वल है A1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू A2 ओमेगा 2, दैट इज मैक्स वेलोसिटी, दोनों का मैक्स वेलोसिटी। ओके, ना रेशियो पूछा है A1 बाई A2 हम लोग को निकालना है, तो ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1, और इसे हम टाइम के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं, और टाइम हम लोग को पता है 2 बाई रूट ओवर एम बाई के होता है, एम बाई इधर K1 होगा, इधर 2 बाई एम बाई K2 होगा, दोनों का मास सेम है। सो इधर से निकलता है K2 बाई K1। सो आवर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके।